नमस्ते जी। 80वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभावों, तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत हम गत श्रव्य कणिका में सुन रहे थे कि एक विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़ के जा रहा है, आचार्य उसको कैसे जीवन व्यवहार की रूप में, शिक्षा के रूप में अंतिम दीक्षांत भाषण देता है और कैसे उसे निर्देश देता है। अब आगे सर्वथा कामना त्याग असंभव है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक द्वारा समझा रहे हैं। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्हिचित यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत्कामस्य चेष्टितम्। मनुष्य को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। अब आगे आता है कि न्याय दर्शन के अनुसार जीवात्मा के अस्तित्व में इच्छा का होना सबसे पहला प्रमाण है। इच्छा के बिना कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। प्रत्येक कामना संकल्प मूलक होती है, अर्थात प्रत्येक इच्छा संकल्प से ही उत्पन्न होती है और संकल्प विकल्प करने वाला मन है। इस प्रकार मन की प्रेरणा के बिना कोई कर्म नहीं होता। यस्मान् नरिते किंचन कर्म क्रियते, यजुर्वेद में भी आया। इसलिए जब आत्मा को कुछ जानने या करने की इच्छा होती है तो वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मन के भीतर आलोच्य विषय की ओर बहने वाली विचार तरंग को उत्पन्न करता है। यह विचार तरंग संवेदन तंत्रिकाओं यानी सेंसरी नर्व्स में से होती हुई उस इंद्रिय के केंद्र बिंदु से जा टकराती है जिसका वह विषय होता है। इस प्रकार बाहर के विषय से संपर्क होते ही उसका स्वरूप लिए वह तरंग उन्हीं संवेदन तंत्रिकाओं के मार्ग से मस्तिष्क के केंद्र में लौटकर मन को सौंप देती है। इस प्रकार आत्मा को अपने इच्छित विषय का ज्ञान होता है। ज्ञान को प्राप्त करने पर यदि उस विषय में कोई कार्यवाही अपेक्षित होती है तो प्रेरिका तंत्रिकाओं यानी मोटर नर्व्स द्वारा आवश्यक निर्देश संबद्ध कर्मेंद्रिय को मिल जाता है और वह तदनुसार कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। इस प्रकार जीवात्मा की समस्त प्रवृत्तियों का मूल इच्छा में है। इसलिए कहा जाता है संकल्पमयः ही पुरुषः। जहां इच्छा का प्रभाव है वहां जीवात्मा का प्रभाव जानना चाहिए। अब आचरण का महत्व कितना है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे, क्योंकि धर्माचरण से जो रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो वेद विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। महानुभाव, जो सत्यासत्य धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए वेद से परे और कोई न्यायालय नहीं है, वही सर्वोपरि है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। मानव के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है चाहिए वह वेद के रूप में उसे प्राप्त है। यथार्थ धर्म का स्वरूप वहीं से जाना जाता है। स्मार्त एवच, वेद के बाद स्मृति का प्रामाण्य है, किंतु स्मृति और परंपरा का प्रामाण्य निरपेक्ष नहीं है। उसे तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह वेदानुकूल हो, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और वेद विरहित अन्य सारे ग्रंथ परतः प्रमाण यानी वेद से प्रमाणित होते हैं। इस विषय में सारे एक मत हैं। तद्यथा विरोधे त्वनपेक्षम स्यादसति यनुमानम, ये मीमांसा। फिर श्रुत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम, शंकर भाष्य। श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी, जाबाल स्मृति। श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना, भविष्य पुराण। पुराणस्योपजीव्यश्च वेद एव न चापरः
तद्विरोधे कथम मानम तत्तत्र च भविष्यति, ये मध्वाचार्य का वचन है। अर्थात श्रुति स्मृति मनुस्मृति में वेद पाठ है, आगे दशम समोल्लास में वेदः पाठ ही है प्रथम। तो वेद के पर्यायवाची श्रुति आदि के विषय में ग्रंथकार ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार लिखा कि देखो, वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं? उत्तर देते हैं अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थक है और दूसरी विद धातु सत्तार्थक है, तीसरी विदलरी का लाभ अर्थ है और चौथी विद का अर्थ विचार है। इन चारों धातुओं के करण और अधिकरण कारक में घई प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध हुआ, तथा श्रु धातु श्रवण अर्थ में है, जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है। इससे ऋक् संहिता आदि का नाम वेद है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पर्यंत जिससे सत्य विद्याओं को सुनते आए हैं, इसी से वेदों का नाम श्रुति पड़ा है। जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात संगीता भाग के नाम है, वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के ही नाम हैं। महानुभाव, आगे इसी बात को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो वेद का निंदक है वह नास्तिक है। यो मन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः ससाधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद और वेदानुकूल आप्त ऋषियों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। अब आगे बात आती है धर्म का चतुर्विध लक्षण। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद अर्थात स्मृति यानी वेदानुकूल आप्त उक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचरण है, उसी का नाम धर्म, और इससे जो विपरीत पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग, असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। महानुभाव, ये सत्यासत्य की परीक्षा अब उससे पहले धर्म ज्ञान में वेद कैसे परम प्रमाण है, इसकी बात को समझाते हैं मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा। अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो पुरुष अर्थ यानी सुवर्ण आदि रत्न और काम यानी स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। अब क्षत्रिय आदि को पढ़ने पढ़ाने में ब्राह्मण का भी कल्याण है। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्रजनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय से आजीविका को प्राप्त करके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड में ही फंस जाएंगे। और जब क्षत्रिय आदि भी विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलने का चेष्टा करते हैं और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रिय आदि को भी वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे होते हैं।
वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होगी, तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदिकों को नियम में चलाने वाला ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।